फोर्थ पार्ट अपन करेंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी फैमिलियर होगा, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और बीइंग ओवरटेकन होता है अनदर ट्रेन जब मूव करेगा सेम डायरेक्शन में। जब ट्रेन मस्ट भी ट्रैवलिंग होता है फास्टर तो एप्पल पास यू तो ये दिखता है स्लोअर, और समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड होगा वाचिंग करेंगे बोथ द ट्रेन्स। इन केस बोथ द ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देन यू द अदर ट्रेन वुड सीम नॉट बी मूविंग एट ऑल। इस ऐसे ऑब्जर्वेशन को अपन इंड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की। दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी वी ए वी बी इन वन डायमेंशन से अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी मेंशन्ड होगा, इस चैप्टर में मेजर्ड होगा रेफरेंस टू द ग्राउंड। इफ एक्स इज 0 एक्स बी 0 पोजीशंस होंगे ऑब्जेक्ट के एंड बी रिस्पेक्टिवली एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन होंगे वो होंगे वी ए टी वी बी टी, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी होगा, ठीक है। इससे इंटरप्रिटेट होगा, ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी वी बी माइनस वी होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ए टू बी चेंजेस होगा बाय द अमाउंट ऑफ वी माइनस वी इन ईच यूनिट ऑफ टाइम, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी होगा वी बी माइनस वी होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटेड ऑब्जेक्ट बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा, ठीक है। अब कंसीडर करेंगे कुछ स्पेशल केस की वी बी इज इक्वल टू वी होगा तो वी माइनस वी जीरो होगा। इक्वेशन 3.13 से एक्स बी टी माइनस टी एक्स बी माइनस वी टू ऑब्जेक्ट स्टे होगा कांस्टेंट डिस्टेंस पे एंड द पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर होगा, जो कि सोन फिगर 3.16 में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ये जीरो होगा इस केस में। यदि मान चलो वी ग्रेटर देन वी बी है तो वी बी माइनस वी नेगेटिव होगा, वन ग्राफ जो स्टीपर होगा अदर से, और ये मीट करेगा कुछ कॉमन पॉइंट पे। जैसे सपोज करो वी ए 20 मीटर है, एक्स इज इक्वल 0 पे 10 मीटर, वी बी 10 है, एक्स बी 10 है, तो मीट करेंगे टी इक्वल 3 इंस्टेंट में ये बोथ होंगे पोजीशन एक्स से टी इज इक्वल एक्स बी टी 70 मीटर। जो ऑब्जेक्ट ए होगा वो अटैक करेगा ऑब्जेक्ट बी एट दिस टाइम, इन दिस केस में बी बी ए माइनस 10 मीटर पर सेकंड होगा। सपोज करो बी और बी भी अपोजिट साइंस होंगे। इन टाइप एग्जांपल ऑब्जेक्ट मूव करेगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर 10 माइनस 10 मीटर पर सेकंड, जो टू ऑब्जेक्ट मीट करेगा। जो वेलोसिटी बी रिलेटिव टू ए होगा वो माइनस 30 मीटर पर सेकंड होगा। इसके जो मैग्नीट्यूड होगा वी बी ए और वी ए बी वो ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वी ए और देन दैट ऑफ बी। यदि कंसिडरेशन करें टू ट्रेन्स का तो पर्सन सिटिंग है आइदर ऑफ द टू सी वेरी गो फॉर फास्ट होगा, ठीक है। वी ए बी प्रिवेंट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को। पोजीशन टाइम ग्राफ है टू ऑब्जेक्ट का जो कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है टाइम ऑफ मीटिंग को, ठीक है। अब बात करें समरी पार्ट में, एक ऑब्जेक्ट मोशन में होती है पोजीशन चेंज होगा समय के साथ। जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाई होगा विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन चूजन ओरिजिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो पोजीशन होगा राइट ऑफ द ओरिजिन में टेकन पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा। पाथ लेंथ क्या होगा, टोटल पाथ अपॉन टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन होगा। पाथ लेंथ ग्रेटर या इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन द सेम पॉइंट। ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन कहेंगे यदि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, इंटरवल टाइम के यदि नॉन यूनिफॉर्म होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा। एक्सटी ग्राफ में जो एवरेज वेलोसिटी होगा टाइम इंटरवल का वो स्लोप ऑफ द कनेक्टिंग लाइन इनिशियल फाइनल पोजीशन होगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल होगा। जो एवरेज स्पीड होगा ऑब्जेक्ट को ग्रेटर या इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का ओवर गिवन टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, dx अपॉन dt होगा, ठीक है। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होगा, इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अपन को वेलोसिटी देता है। एवरेज क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी होगा या बी डी वी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। एक्सेशन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इंस्टेंट ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सप्रेशन जीरो होगा, और जो एक्स टी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सेस के साथ, और वी टी ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन किस में एक्सप्रेशन जीरो होगा, और एक्स टी ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड टू द प्लेन होगा, एक्सेस होगा, और वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। पैरेलल टू द टाइम एक्सेस होगा बच्चों, और मोशन विद यूनिफॉर्म एक्शन एक्स टी ग्राफ पैराबोला होगा, वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सेस से बच्चों, ठीक है। यदि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है बिटवीन टाइम्स टी1 और टी2 इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम। यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन से तो 5 क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट टेकन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी रिलेटेड होता है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिसमें v इक्वल टू u प्लस a2 s इक्वल टू t प्लस हाफ a स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s होगा। यदि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट t इक्वल 0 पे 0 है तो पार्टिकल स्टार्ट और x इक्वल नॉट से इक्वेशन रिप्लेस हो जाएगा x माइनस x नॉट से। पाथ लेंथ है बच्चों l है, मीटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है एल है, वेलोसिटी का क्या है LT-1 है, स्पीड में LT-1 है, एवरेज प्लस है LT-2 होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर, ठीक है। पाथ लेंथ होगा dx अपॉन dt, डेल्टा v अपॉन dt, dv बाई dt होगा, dx अपॉन dt होगा, डेल्टा x अपॉन dt, x2 माइनस x1 होगा, ठीक है बच्चों। पाथ लेंथ क्या होता है, ट्रांसफर बाई ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जनरल नॉट इन सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिपेंड करेगा इन पॉइंट पे, जो पाथ लेंथ होता है डिपेंड करेगा एक्चुअल पाथ पे। वन डायमेंशन में टू क्वांटिटीज इक्वल होंगी यदि ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा उसका डायरेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। अदर केसेस में पाथ लेंथ ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। पॉइंट 1 से एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, दो इक्वल होंगे यदि पाथ लेंथ इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। जो ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस का मैटर ऑफ चॉइस होगा, तुम स्पेसिफाई करो चॉइस बिफोर यू असाइन साइन ऑफ क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सप्रेशन। यदि पार्टिकल स्पीडिंग होगा तो एक्सलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। यदि स्पीड डिक्रीज होगा तो एक्सलेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और स्टेटमेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ द ओरिजिन एंड द एक्सिस। जो साइन ऑफ एक्सलेशन होता है वो अपन को नहीं बताएगा कि पार्टिकल स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है। जो साइन ऑफ एक्सलेशन होता है वो डिपेंड करेगा चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। यदि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज चुके जो पॉजिटिव होगा तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। यदि पार्टिकल अंडर ग्रेविटी है तो एक्सलेशन नेगेटिव होगा, रिजल्ट होगा इंक्रीज इन स्पीड होगा। पर्टिकुलर थ्रू अपवर्ड के लिए जो सेम नेगेटिव एक्सलेशन जो होगा डिक्रीज करेगा स्पीड को। जो जीरो वेलोसिटी होता है पार्टिकल का किसी इंस्टेंट को नेसेसरली इंप्लाई नहीं करेगा जीरो एक्सलेशन। एक पार्टिकल भी मोमेंटरली रेस्ट हो सकता है नॉन जीरो एक्सलेशन पे। जैसे एग्जांपल की बात करें, पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं जीरो वेलोसिटी से अपर मोस्ट पॉइंट में, लेकिन जो एक्सलेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगेगा जो कि जी होगा।
काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में जो वेरियस क्वांटिटीज होते हैं अलजेब्रिक होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। जो इक्वेशन एप्लीकेबल होंगे सभी सिचुएशन में, वन डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी और सब्स्टिट्यूटेड होगा इन द इक्वेशन विद प्रॉपर साइन। जो डेफिनेशन होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, वो एग्जैक्ट और ऑलवेज करेक्ट होगा। जो अपन काइनेमेटिक इक्वेशन ट्रू ओनली फॉर मोशन इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशंस। बच्चों याद रखिएगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होता है यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन में। जो डेफिनेशन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का क्या होगा बच्चों, हमेशा ऑलवेज करेक्ट होगा। वाइल जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो ट्रू तभी होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन का कांस्टेंट हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। बच्चों काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में जो वेरियस क्वांटिटीज है वो अलजेब्रिक होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। जो इक्वेशन होगा एप्लीकेबल होगा सभी सिचुएशंस में, चाहे वन डायमेंशनल मोशन हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज द सेम इक्वेशन विद प्रॉपर साइन। जो जीरो वेलोसिटी होता है पार्टिकल का एट इंस्टेंट, वो नेसेसरी नहीं होगा जीरो एक्सेलरेशन दैट इंस्टेंट। ये पार्टिकल है मोमेंटरीली अटैच्ड होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल जैसे जीरो वेलोसिटी अपर मोस्ट पे, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा इस इंस्टेंट पे वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। साइन ऑफ एक्सेलरेशन वो अपन को नहीं बताएगा, पार्टिकल स्पीड बढ़ रहा है डिक्रीज। जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस को। जैसे पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, यदि ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। पार्टिकल नीचे गिर रहा है बच्चों तो एक्सेलरेशन थ्रो नेगेटिव होगा, जो कि रिजल्ट करेगा इंक्रीज इन स्पीड करेगा। थ्रोन अपवर्ड होगा सेम नेगेटिव होगा, डिक्रीज इन स्पीड करेगा। पार्टिकल स्पीड अप है तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, यदि स्पीड कम हो रहा है तो बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी बच्चों, ठीक है। और बच्चों एवरेज स्पीड जो होता है ग्रेटर हो या इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के किसी भी टाइम इंटरवल में, दो तभी इक्वल होंगे यदि पाथ लेंथ इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। जो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा केवल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे, लेकिन जो हमारा पाथ लेंथ होता है वो एक्चुअल पाथ में डिपेंड करता है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर बाइंड अप करते हैं और इसी के साथ हमारा काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर, डू योर बेस्ट एंड डू योर 100 गिव योर 100%। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।